आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर यह लक्षण और यह संकेत आपको दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि आपके पितर आपसे खुश हैं, आपने उनको खुश कर लिया है और अब आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। देखिए, पितरों के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज चला रखी है। ए से लेकर जेड तक सारी बातें हम बता रहे हैं, सारी वीडियो हमने बता दी हैं। वो नीचे प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएगी या एंड स्क्रीन के रूप में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको वही देखनी चाहिए। क्यों होता क्या है, सच में ये होता है कि हमारे घर में पितृ दोष लगा होता है और हम भक्तों की, योद्धा शोखाओं की, तांत्रिकों की चौकियों पर भटकते रहते हैं। और उसी कारण अब जब मैंने कोई दुकान खोल रखी है तो अगर एक ही बार में मैंने आपका इलाज कर दिया तो दोबारा क्यों आएगा भाई मेरी दुकान पे कोई। इसलिए वो आप लोगों को दाएं बाएं की बातें बता के भटकाते रहते हैं। सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर आजकल ऐसे ही हो रखे हैं कि मेरे जैसे पाखंडी बहुत ज्यादा बैठे हैं। तो घर में सिर्फ एक ही चीज के कारण परेशानी होती है। कोई भी परेशानी हो आपकी जिंदगी में, कोई भी परेशानी है, वो सिर्फ और सिर्फ पितृ दोष के कारण होती है। डॉक्टर बताते हैं ना, विज्ञान बताता है ना कि इंसान स्वस्थ रह सकता है अगर उसका पेट स्वस्थ है, तो उसका पेट साफ है तो उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। उसी प्रकार अगर आपके घर में पितृ दोष है तो आपको कोई बचा नहीं सकता, पितृ दोष नहीं है तो आपको कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको मेरे जैसे पाखंडियों के चक्करों में फंस के समय की बर्बादी, धन की बर्बादी और अपनी जिंदगी की बर्बादी करनी है तो आप कर सकते हो, वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर लगे कि ये कुछ नहीं करना तो पितरों के बारे में पूरी सीरीज बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देखनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो उपाय बताए हैं जो आप घर पर बैठे हुए आराम से आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे पता चले कि घर के पितर खुश हैं। आपने वो सारी वीडियो भी देख ली, सारे काम भी कर लिए, और अब आपको ये कैसे पता चले कि पितर खुश हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर का माहौल देखोगे, वो बदला हुआ नजर आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कल तक जिस घर में बिना वजह छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां रहती थी, आज उस घर में व्यक्ति भी वही है, घर भी वही है, सब कुछ सेम चल रहा है, लेकिन वो लड़ाई नहीं होती। समझ लीजिए पितृ दोष दूर हो चुका है, पितृ प्रसन्न हो चुके हैं। आपके मन में एक परम शांति का अनुभव होगा। हो सकता है अभी तक आपका काम ना चला हो, कोई अरदास मनोकामना पुकार थी वो पूरी ना हुई हो, लेकिन एक संतोष, एक संतुष्टि आपके हृदय में होगी कि हाँ बस अब काम बनने वाला है। तो सोच लीजिए पितृ प्रसन्न है। खासकर घर की महिलाएं बिना वजह खुश रहना शुरू कर देंगी। मैंने काफी घरों में, जैसे कि अब तो खासकर हम नहीं जाते किसी के यहाँ, लेकिन कई बार जब मजबूरी में कहीं चला जाना पड़ता है, दाएं बाएं कोई बिल्कुल ही नजदीक होता है, तो वहां हम देखते हैं घर की महिलाएं बड़बड़ करती रहती। अगर उनको चाय बनाने के लिए भी बोल दिया जाए ना, तो चाय बनने से पहले हजारों प्रकार की बकवास बातें उनके दिमाग में बन जाती हैं। और अगर उन सब बातों से वो चाय बन रही है तो वो चाय तो नहीं बनेगी, वो कुछ और ही बनेगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप खुद अपने आंखों से देखना कि आपके घर की महिलाएं खुश और शांत रहना शुरू कर देंगी। कोई किसी प्रकार की चिक नहीं। देखो, छोटी मोटी बातें तो हर घर में चलती रहती हैं, लेकिन आप खुद समझ जाओगे कि हाँ बदलाव आया है। रात को जब सोओगे तो सौपन के माध्यम से आपको सफेद वस्त्रों में कोई दिखाई देगा, आपको आशीर्वाद मुद्रा में कोई दिखाई देगा, आपको किसी भी देवी देवता के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे सौपन के माध्यम से। कोई ना कोई खुश व्यक्ति आपको दिखाई देगा, कोई ना कोई संत आपको दिखाई देंगे। तो समझ लेना आपके पितर खुश हैं और वो सौपन के माध्यम से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके साथ साथ जिस काम में आप लगे हुए हो, आप खेती करते हो, मजदूरी करते हो, कोई दुकान खोल रखी है, खुद का कोई व्यापार है, कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हो। अब हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा आया, उसने कहा कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, जो सैलरी है वो बड़ी अच्छी, यहाँ नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी है, लेकिन जब महीने का एंड होता है ना, उससे पहले ही हमारे हाथ में एक पैसा नहीं होता। और हालत ये है कि सरकारी नौकरी पर हूं, लेकिन लोन ले रखा है, लोन भी मिल गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि सरकारी आदमी है, कोई चक्कर नहीं, इसके पैसे कहीं जाने वाले नहीं है। तो अब हम ऐसे में क्या करें? तो देखो, पितृ दोष के कारण यही होता है, आप चाहे कितनी ही कमाई कर लो, या पहली बात तो कमाई होगी नहीं पितृ दोष में, फिर भी मान के चलो कहीं से पैसा आ रहा है ना, तो रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। लेकिन जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आप देखोगे कि आप उतना ही कमा रहे हो, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, खुद का काम है, किसी के यहाँ नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, कि पैसा उतना ही आ रहा है, लेकिन हमारे हाथ में बरकत शुरू हो रही है।
हमारे हाथ में वो पैसा रुकना शुरू हुआ है, उसके कारण हमारी घर की बढ़ोतरी हुई है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। साथ के साथ आप देखोगे कि कल तक कोई बीड़ी सिगरेट शराब पीता था और आज उसे खुद भी याद नहीं है कि उसे छोड़े कितना समय हो गया है। हमसे मिले हैं एक व्यक्ति, वैसे तो काफ़ी मिले हैं लेकिन वो हमारे थोड़े से निजी हैं तो हमें याद है। उन्होंने कहा कि मैं दिन में 5-5, 7-7 सिगरेट पी जाता था और आज मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने उसको कब छुआ था। ये आप छोड़ते नहीं, एक होता है छोड़ देना, एक होता है छूट जाना। आज आप कहो कि मैं चाय छोड़ रहा हूँ, छोड़ दी, 2 महीने 4 महीने 10 महीने 2 साल बाद मैं ही बोल दूंगा यार थोड़ी सी चाय ले लेते हैं, आज थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ा सा खांसी जुकाम है, आप ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपने छोड़ी थी। एक होता है छूट जाना, यानी अपने आप, आपको पता ही नहीं चला आपने अपने उस आदत को कब छोड़ दिया, आपको भी नहीं पता। बाद में जब कभी एकांत में बैठोगे तब चिंतन होगा यार कोई ऐसी बुरी आदत भी थी मेरे अंदर, कब छूट गई मुझे पता ही नहीं। तो ये सब कुछ पितरों के कारण होता है कि वो छुड़वा देते हैं। आपके घर का कोई भी काम है जो अटका हुआ है वो अमावस्या से 1-2 दिन पहले या अमावस्या के 1-2 दिन बाद हो जाएगा, तो भी सोच लेना पितर प्रसन्न है। कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कोई मुकदमा चल रहा है, किसी भी प्रकार से हताश निराश परेशान हो, तो आप देखोगे कि उस मुकदमे में आपके पितर आपको बाइज्जत बरी करवा लेंगे। कोई लड़ाई झगड़े का मैटर था वो सुलझ जाएगा, कोर्ट से बाहर ही बाहर उसका फैसला हो जाएगा। किसी भी प्रकार के ऐसे विवाद में फंसे हुए थे वो विवाद आपका अमावस्या से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद हल हो जाएगा। किसी में पैसे दे रखे थे वापस नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे करके पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। या फिर किसी भी प्रकार से कर्जा होता जा रहा था वो कर्जा उतरना शुरू होगा। ये नहीं कि पितर बैंक में डाका डाल के आपको पैसा दे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं पितर? लड़ाई झगड़ा बंद करवा दिया, गलत आदतें थी वो छुटवा दी, कोर्ट कचहरी का मैटर था उसको अलग कर दिया, घर में बीमारी थी उसको दूर कर दिया। तो ये जो 4-5 जगह पर व्यर्थ का पैसा बहाया जा रहा था वो पैसा बचने लगा, उसकी सेविंग होने लगी और उससे जो लोग मांगते थे उनके आपने पैसे देने शुरू कर दिए। याद रही ये भी तभी संभव होगा जब आप देने को शुरू होगे। ये नहीं किसी से ले लिए और मन में भावना नहीं दूंगा, तुझे कुछ होता हो कर ले, अरे उससे जो कुछ नहीं होता लेकिन वो बहुत कुछ कर सकता है। और जब वो अपनी करने पे आएगा ना तो हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं होगा। तो ऐसे में जब ये सारी अनुभूतियां आपके साथ होने लगे, पता लगने लगे कि यार पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मेरी जिंदगी बदल रही है, वो लोग जो मेरी जिंदगी में गलत थे उनका संग अपने आप ही छूट जाएगा। किसी भी बहाने से छूटे लेकिन छूटेगा भाई। क्यों? क्योंकि आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके पितर हैं, वो नहीं चाहते किसी भी प्रकार से कि आप गलत संगति में जाओ, वो नहीं चाहते कि कोई गलत व्यक्ति आपके साथ रहे। तो जब ये सारे संकेत आपको दिखाई देने लगे, अनुभव होने लगे, महसूस होने लगे, तो समझ जाओ पितर खुश हैं। और अगर इसका उल्टा हो रहा है तो समझो अभी तक पितर दोष ज्यों का त्यों बना हुआ है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ हो रहा है, ये है, कोई उपाय बता दीजिए। क्या बताऊं भाई, सारी वीडियो बनाई है, एंड स्क्रीन के रूप में यहाँ वीडियो मिल रही होगी, देखो उसको। जय श्री श्याम।